కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రంలో ఈరోజు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి మొహమ్మద్ ముజీబ్. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దేశానికి మోడీ కరీంనగర్ జిల్లాకు బండి సంజయ్ అని అన్నారు. మైనార్టీలందరూ కోరుకుంటున్నారు. మొన్న కరీంనగర్కు వచ్చిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు మాజీ ముఖ్యమంత్రి. కరీంనగర్ ప్రజలను బీజేపీ అభ్యర్థి బండి సంజయ్ ఓటు వేయకూడదు అని సూచించారు. దీనికి రాష్ట్ర మరియు జిల్లా మైనార్టీ మోర్చా తీవ్రంగా ఖండించారు. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ ఎంపీ అభ్యర్థి అయిన బండి సంజయ్ను భారీ మెజార్టీతో మైనార్టీ నాయకులు, మైనార్టీ ప్రజలు ఓటు వేసి గెలిపించాలని మొహమ్మద్ ముజీబ్ ప్రజలను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నవారు రాష్ట్ర నాయకులు మహమ్మద్ బషీరుద్దీన్, రియు జనరల్ సెక్రటరీ ఎండి సమీ, జిల్లా బీజేపీ మోర్చా మైనార్టీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे रिपोर्टर भाइयों को। 2 दिन के नीचे तेलंगाना स्टेट के माजी मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी करीमनगर को आए थे प्रचार के लिए। आके उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और बंडी संजय कुमार वोट नहीं डालना बोल के। ये बात को भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से हम लोग खंडित कर रहे हैं। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट नहीं डालना, हम कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी से पूछ रहे हैं। आपकी हुकूमत में है जब आप मुसलमानों को डबल बेडरूम दिए बोल के नहीं डालना, आप मुसलमानों को मुफ्त चावल दिए बोल के नहीं डालना, आप मुसलमानों को माइनॉरिटी बंधु दिए बोल के नहीं डालना, आप मुसलमानों को कोरोना के टाइम पे फ्री वैक्सीन दिए बोल के नहीं डालना, क्यों नहीं डालना? इसका जवाब आप देना कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी, हम डिमांड कर रहे हैं। आज मुसलमानों को फायदा हुआ बोले तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से फायदा हुआ और आवाम को राहत मिली। जब कोरोना के टाइम पे मुसलमान ना हिंदू बोल के नरेंद्र मोदी जी मुफ्त चावल दिए, मुफ्त कोरोना टीका दिए और एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए और मुद्रा लोन्स दिए, ये पूरा कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी भूल गए शायद। आज बंडी संजय कुमार जी करीमनगर पार्लियामेंट में 12,000 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट करें। ये बात आके आप करीमनगर के किसी के आवाम से भी पूछो, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी कोई भी बोलते। आज माइनॉरिटी डिविजनों में भी जो भी सीसी रोड हुए, ड्रेनेजेस हुए, लाइटिंग हुए, पूरे सेंट्रल के फंड से डेवलपमेंट हुए। आइए आप आके कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी करीमनगर के पार्लियामेंट में माइनॉरिटी डिविजनों में भी आके आप देखिए, सेंट्रल के फंड से, बंडी संजय कुमार लाइस फंड से डेवलपमेंट हुए। ये बात आप याद रख लो कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी। और वरंगल से करीमनगर की जो रोड डेवलपमेंट हुई उसमें सिर्फ हिंदू ही चलता क्या, मुसलमान नहीं चलता क्या? ये बात आप क्यों नहीं सोचे कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी? आप कोत्तपल्ली से मनोहरबाद को रेलवे लाइन हो रही, कल वो कंप्लीट हुए तो वहां से सिर्फ हिंदू ही जाता क्या, मुसलमान नहीं जाता क्या? ये सोचे कि आप कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी? अब आरओबी का डेवलपमेंट हुआ उसमें सिर्फ हिंदू ही चलता क्या, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी? उसमें मुसलमान भी चलते कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर जी। अब ये याद रखो, आपकी बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी और एमआईएम पार्टी को सिर्फ मुसलमान 2 ही बार याद आते, एक बार इलेक्शन में, दूसरी बार रमजान के तोहफे में। उसके बाद मुसलमान आपको कभी भी याद नहीं आते। आप लोग इलेक्शन पे टाइम पे आके मुसलमानों में एक अलग तरफ से एक लड़ाई लगा के जाते, मजहबी लड़ाई, हिंदू मुसलमान डिवाइड करके जाते। आज मैं बोल रहा हूं मुसलमान डेवलपमेंट हो रहे हैं पढ़ाई में, इसलिए वो भी कौन डेवलपमेंट कर रहे कौन नहीं कर रहे सोच समझ के डालने वाले हैं। आप फिर से मुसलमानों को गुमराह मत करो। आज मुसलमान पूरे बंडी संजय अन्ना की तरफ देख रहे, क्योंकि पार्लियामेंट में डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने कभी भी हिंदुओं के, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले। उनके मजहब को
और अपने देश को जो गालियां देते उनके खिलाफ ही पंडित संजय कुमार बात करें, मगर कभी इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ उन्होंने कभी भी बात नहीं करे। मैं करीमनगर के अवाम से, पार्लियामेंट के अवाम से, मुसलमान अवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन में आप भारतीय जनता पार्टी और पंडित संजय कुमार जी को मदद करिए और मैं 13 तारीख के दिन सीरियल नंबर 1 कमल के निशान पे पंडित संजय कुमार अन्ना को वोट डाल के जिताइए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस मुसलमानों को यूज कर लेके फिर से सत्ता पे आई है, मगर अब तक जो वादा किया है 6 गारंटी का कुछ भी एक ना 2500 लेडीज को डाले, ना 4000 पेंशन दिए, ना घरान दिए, ना रेशन कार्ड दिए, अब तक कुछ भी फ्री करंट दिए, अब तक एक गारंटी भी कुल्ला अमल नहीं करे। इसलिए मेरे मुसलमान आवाम आप सोचिए, ये कांग्रेस, बीआरएस, एमएम खाली इलेक्शन टाइम पे आके अपने मजहब को डिवाइड करके और हिंदू मुसलमान बोल के डिवाइड करके ये लोग अपने वोट गंपा गुत्ते से दलाने की कोशिश में रहते। अपन इस बार सोच के समझ के कौन डेवलपमेंट कर रहा, कौन अच्छा कैंडिडेट है, उसको सोच समझ के आप लोग वोट डालिए। लेकिन दूसरे कांग्रेस और बीआरएस दो पार्टीज का भी यही कहना है कि बीजेपी मजहब के नाम पे डिवाइड कर देती और फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करके जो है उनसे अपोजिट करा रही हो। गलत बात है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में फाउंडर्स में सिकंदर भक्त जी बोलते एक मुसलमान है फाउंडर। आप ये पार्टीज में देखिए कोई फाउंडर मुसलमान है क्या? ये एक बात से मालूम हो जाता है यहाँ पे कौन सेक्युलर है, कौन नॉन सेक्युलर है बोल